मैं ही गरीब क्यों? भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रेरक कहानी है। दोस्तों, आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरों से कमजोर क्यों हूं। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है और वे इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से असंतुष्ट हैं तो संतुष्ट भी महसूस करेंगे। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए शिविर लगा हुआ रहता है। भगवान गौतम बुद्ध उसमें पहुंचे हैं। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौट जाते थे। एक गरीब आदमी गांव के बाहर बैठकर रास्ते में ये सब देख रहा था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने देखा कि सभी लोग दुखी चेहरा लिए भारी कदमों के साथ भगवान बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापिस लौट जाते। उस गरीब ने सोचा कि क्यों न मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर उसने हिम्मत करके उसने शिविर की ओर चल दिया। शिविर में क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब उसे यहाँ वो साक्षात देखने को मिल रहा था। लोग एक एक करके अपनी समस्याएं बता रहे थे और भगवान बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते थे। अब उस गरीब की बारी आई। उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान मैं ही गरीब क्यों? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। भगवान बुद्ध की बात सुनकर वह आदमी आश्चर्यचकित होकर उनका मुंह देखने लगा और बोला, भगवान मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाता हूँ और कभी कभी तो मुझे भूखा ही सोना पड़ता है। मैं इतना गरीब हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा? भगवान बुद्ध शांत स्वभाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी अपनी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिस किसी के पास भी ये तीन चीजें हैं, वह भला गरीब कैसे हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो कि मैं गरीब हूं। लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर होती जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा एकदम चमक उठा। उसे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव भी दूर हो गया। भगवान बुद्ध की यह शिक्षा उसने अपने जीवन में उतारी और उसका जीवन भी धन्य हो गया, खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं और जीवन भर घुट घुट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपा को कभी समझे ही नहीं, जीवन की महत्वता को भी नहीं जाना। इस पर कबीरदास जी ने बहुत बेहतरीन दोहा कहे हैं, सबके पल्ले लाल हैं, सभी हैं साहूकार, गांठ खोल पर खा नहीं या विधि रहा कंगाल। यानी ज्ञान सभी के पास है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए हम सुख का आनंद ले ही नहीं पाते। दोस्तों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य यह होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे कर्म क्या है, आदि आदि। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।